गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 39 बायो सेक्शन। टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट एंड फॉर्मेट यही रहेगा, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम डिस्कस करेंगे। सो ये है पैराग्राफ ऑन क्लोरोप्लास्ट। अब इस पैराग्राफ को हमने 5 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। ओके तो सबसे पहले मैं इस पार्ट को, ये इंट्रोडक्शन है क्लोरोप्लास्ट का, कि क्लोरोप्लास्ट होता क्या है, दिखता कैसे है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो ये हम पहले डिस्कस करेंगे एंड देन बाकी के लाइंस हम सीक्वेंस में करेंगे। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। सो दिस इज क्लोरोप्लास्ट। तो जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी डबल मेम्ब्रेन होती है। तो ए बाहर की मेम्ब्रेन को इंडिकेट कर रहा है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, ए इज आउटर मेम्ब्रेन। देन बी इज इंडिकेटिंग इनर मेम्ब्रेन। अब देखिए, इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल ऑफ द टू। द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये नीट में पूछा गया था। आगे की पीवाईक्यूज में आपको मैं एग्जाम्पल में दिखाऊंगी भी वो क्वेश्चन। ओके तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, इनर मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। अब नेक्स्ट आते हैं सी पे। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का जो फ्लूइड रीजन है विच इज एनक्लोज्ड बाय द इनर मेम्ब्रेन, उस फ्लूइड रीजन को हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के केस में वो जो मैट्रिक्स होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। सो सी इज इंडिकेटिंग स्ट्रोमा, the fluid region inside chloroplast. Then next you can see ये सारे डिस्क हैं, ये जो सैक्स हैं, मेम्ब्रेनस सैक जो कॉइन जैसे दिख रहे हैं, इनका एक पूरा बिल्डिंग जैसा खड़ा है। यहाँ पे स्टैक ऑफ कॉइन्स है। तो इंडिविजुअल कॉइन को कहते हैं थाइलोकॉइड, इंडिकेटेड बाय डी, एंड स्टैक ऑफ थाइलोकॉइड्स आर कॉल्ड ग्रैनम। ये जो एक सिंगल बिल्डिंग आपको दिख रही है, स्टैक दिख रहा है, ये है ग्रैनम। एंड सारे ग्रैनम, उनको हम ग्रैना कहते हैं। एंड उसका एक और नाम है इंटरग्रैनल थाइलोकॉइड। देन लास्ट वन इज, आपको दिख रहा है कनेक्शन, ये सारे जो स्टैक्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो इसे कहते हैं स्ट्रोमा लैमेला। सो इसमें जो आपको याद रखने वाली बात है वो ये भी है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्लोरोफिल किधर होते हैं। अब हम क्लोरोप्लास्ट हमने बचपन से पढ़ा है कि वहाँ फोटोसिंथेसिस होती है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए ये पिगमेंट लगता है, क्लोरोफिल पिगमेंट। दे आर प्रेजेंट इन थाइलोकॉइड। ओके तो यहाँ लाइट कैप्चर होती है, क्लोरोफिल कैप्चर करेंगे, अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन क्रिएट होता है। एंड वो कैसे आगे हेल्प करेगा, वो सारी डिटेल्स हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि क्लोरोप्लास्ट क्या है एंड उसके क्या क्या इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं। आप सिर्फ इस पे फोकस कीजिए, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट, हाउ इट वर्क्स, वो हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके अब इस टॉपिक पे बेस्ड ये क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज एनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। तो अब तक हमने कितने पढ़ लिए हैं ऑर्गेनल जिनमें डबल मेम्ब्रेन आई है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। सो ये तीन ऑप्शंस होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, न्यूक्लियस। सो इन तीनों में डबल मेम्ब्रेन है, सिर्फ लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन है। अभी हमने जस्ट थाइलाकॉइड पढ़ा, थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं, दे आर एसोसिएटेड विथ स्ट्रोमा। देखिए जो फ्लूइड पोर्शन है क्लोरोप्लास्ट का उसे स्ट्रोमा कहते हैं। तो इसमें जो सैक्स हैं, फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स इन स्ट्रोमा, दे आर थाइलाकॉइड्स। ए थ्री, ए थ्री, ए थ्री ऑलमोस्ट सब में है। अब हमें नेक्स्ट देखना पड़ेगा क्रिस्टे। तो कल मैंने इसका हिंट दिया था, क्राइस्ट पावर हाउस, तो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है ये, इन फोल्डिंग्स। सो बी फोर, ए थ्री बी फोर 1 और 3 में है। एंड देन सी विल बी आइदर 2 और 1। सी क्या है, सिस्टरने। तो सिस्टरने याद करने के लिए मैंने बताया था कि कॉन्सेंट्रिक रिंग्स आप याद रखना, जो कि गोल्जी में दिखता है। तो सिस्टरने 1 होगा, सी 1 होगा। So A3, B4, C1, option 3 is the answer.
ये देखिए जो रिलेटिवली लेस परमिएबल वाला जो बात कही थी मैंने, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर क्या दिया है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। inner membrane of chloroplast is relatively less permeable than mitochondria, स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए था। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, करेक्ट, दोनों में डबल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस में भी डबल मेम्ब्रेन है। तो इन ऑल आपने अभी तक 3 ऑर्गेनल्स आपको याद रखने हैं जिनमें डबल मेम्ब्रेन होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स, ऑप्शन 3। So this was about the introduction on chloroplast. अब यहाँ से हम सीक्वेंस में स्टेटमेंट्स रीड करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनॉइड्स। सो देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा में नहीं होते क्लोरोप्लास्ट, प्रोटिस्टा में आपको यूग्लिनॉइड जो एक मिलेंगे कैटेगरी, उन्हीं में क्लोरोप्लास्ट होता है, फंगस में नहीं होते हैं, एंड ऑल प्लांट्स, इन सब में एल्गी एंड देन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, सब में होंगे क्लोरोप्लास्ट। ये आप याद रखिए ये पॉइंट को। अब देखिए इस पे बेस्ड आपको ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट आ सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन ऑल प्लांट्स ओनली, इज इट ट्रू और फॉल्स? दिस इज फॉल्स, क्योंकि हमने प्रोटिस्टा में भी देखा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन ऑल प्लांट्स एंड ऑल प्रोटिस्ट, सो ऑल प्रोटिस्ट नहीं है, सिर्फ यूग्लिनॉइड्स है। ओके तो उसमें हम डाइएटम्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स पढ़ेंगे, स्लाइम मॉल्ड्स पढ़ेंगे एंड अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स भी पढ़ेंगे, तो उनमें नहीं होता है, सिर्फ यूग्लिनॉइड्स में होता है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन ऑल प्लांट्स एंड यूग्लिनॉइड्स ओनली, सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट सेक्शन, ये पार्ट, लार्ज ऑर्गेनल्स। सो क्लोरोप्लास्ट लार्ज होते हैं इसीलिए वो माइक्रोस्कोप में आपको दिखेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया कल हमने पढ़ा था कि वो नहीं दिखते हैं, उसको आपको स्पेशल स्टेनिंग करनी पड़ेगी तब आपको दिखेंगे, लेकिन क्लोरोप्लास्ट आपको इजीली दिख जाएंगे माइक्रोस्कोप में। तो ये भी एक पोटेंशियल स्टेटमेंट है। ओके, 2 स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स विच इम्पार्ट स्पेसिफिक कलर्स टू द सेल। तो ये तो हम जानते हैं क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट सेल ग्रीन दिखते हैं। तो ये 3 पॉइंट हैं आपको याद रखने हैं, लार्ज ऑर्गेनल, ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप एंड बियर स्पेसिफिक पिगमेंट्स। नाउ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स, क्लोरोप्लास्ट आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ओके, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट में आपको मेनली ग्रीन कलर दिखेगा, ये डोमिनेंट कलर है बिकॉज क्लोरोफिल मैक्सिमम होंगे क्लोरोप्लास्ट में, थोड़े कैरोटेनॉइड्स भी होंगे, एंड इसका रोल क्या है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करना, एंड दिस विल इन टर्न हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। देन क्रोमोप्लास्ट, इसका क्या रोल है, इसमें आपके क्रोमोप्लास्ट की वजह से येलो, ऑरेंज, रेड ये कलर्स आएंगे। ओके इसमें मेनली कौन से पिगमेंट्स होते हैं, फैट सोल्यूबल, ये पॉइंट याद रखना, फैट सोल्यूबल कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स एंड अदर्स। सो इसका रोल नहीं दिया है एनसीईआरटी में, तो ये मैंने सर्च करके निकाला है। अब देखिए ये जो येलो, ऑरेंज, रेड कलर आपको वाइब्रेंट कलर्स देंगे, तो ये कलर्स फ्रूट एंड फ्लावर्स के लिए हेल्पफुल होते हैं, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे ओके एनिमल्स को। सो ये है एक पोटेंशियल रोल क्रोमोप्लास्ट का। अब नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट, इनका रोल क्या होता है, स्टोर, तो वो स्टोर करते हैं स्टार्च, ऑयल्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। सो देखिए क्या स्टोर कर रहे हैं उस बेसिस पे उनको अलग नाम दिया जाता है। अमाइलोप्लास्ट विल स्टोर स्टार्च, ऑयल्स एंड फैट्स आर स्टोर्ड इन एलियोप्लास्ट एंड प्रोटीन्स आर स्टोर्ड इन एल्यूरोप्लास्ट। तो काफ़ी इसमें पॉइंट्स हैं और मैंने ऑलरेडी टैबुलेट कर लिया है, आप इसे अपनी नोटबुक में उतार के इसे बाय हार्ट कर सकते हैं। अब देखिए ल्यूकोप्लास्ट पे बेस्ड क्या क्वेश्चन आया है।
फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स। तो इन्होंने जनरल दे दिया है, तो उसको स्प्लिट नहीं किया उन्होंने। यहाँ पर देखिए एमाइलोप्लास्ट भी पूछ सकते थे, एलियोप्लास्ट भी पूछ सकते थे, या एलियोरोप्लास्ट। ओके, तो जस्ट उन्होंने सिंप्लीफाई करने के लिए ओनली ल्यूकोप्लास्ट पूछा है। देन बाकी क्या है, न्यूक्लियोलस, ये क्या होता है, साइट फॉर आरआरएनए सिंथेसिस। A3। सेंट्रियोल हमने पढ़ा नहीं है। गोल्जी अपैरेटस क्या होते हैं, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, D1 एंड C4 हो जाएगा। A3 C4 D1, तो ऑप्शन 1 ही इसका आंसर है। अब ये पार्ट हम पढ़ते हैं। Majority of the chloroplast of green plants are found in mesophyll cells of the leaves. So देखिए ये है mesophills, palisade mesophyll and ये spongy mesophyll। तो ये आपको ज़्यादा डार्क दिख रहा है। इट मेक सेंस, क्योंकि जब लाइट एनर्जी फॉल होती है लीफ पे तो अपर पार्ट यहाँ पर आपको चाहिए कि वो पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट हो जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। ओके, तो यहाँ आपको मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट दिखेंगे। क्लोरोप्लास्ट आर लेंस शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनल्स। तो ये अलग अलग शेप्स हैं, इसको भी आप नोट करना। एंड इनका जो साइज है, लेंथ कितना है और विड्थ कितना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per cell ऑफ द क्लैमिडोमोनस। तो क्लैमिडोमोनस ग्रीन एल्गी है, उसमें आपको 1 per cell दिखेंगे नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। 20 to 40 per cell इन द मीसोफिल। तो यहाँ ज़्यादा है, ये यूनिसेलुलर है, ये मल्टी सेलुलर है, इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो ज़्यादा यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट दिखेंगे। देन ये सेक्शन हमने कवर कर लिया है इंट्रो में। अब हम लास्ट पॉइंट में आते हैं। सो क्लोरोप्लास्ट में भी आपको डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल दिखेंगे और अपने राइबोसोम्स भी दिखेंगे। तो ये इंडिकेट करता है कि वंस अपॉन ए टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो लिव्ड इंडिपेंडेंटली, उसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस था। एंड देन यूकैरियोट ने उसे एकोमोडेशन दिया एंड क्लोरोप्लास्ट ने इंटर्न यूकैरियोट को फोटोसिंथेसिस करके शुगर प्रोवाइड किए, तो दोनों म्यूचुअली एक दूसरे को हेल्प करने लग गए। तो एंडोसिम्बायोसिस का एक एग्जाम्पल है। एंड देन इट स्टेड फॉर एवर इन यूकैरियोटिक सेल। ओके, तो लेकिन अभी भी ये ट्रेसेस हैं, जो ये दोनों डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम, ये इंडिकेट करता है इसका ओरिजिन वाज प्रोकैरियोटिक। ओके, अब देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। करेक्ट। सेमी ऑटोनोमस इसलिए कहा गया है क्योंकि उनकी अपनी डीएनए भी है एंड प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी भी है। बी क्या कहता है, फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल्स, दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। सो अभी हमने जस्ट पढ़ा कि डीएनए भी होता है और राइबोसोम्स भी होते हैं, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, लैक लिखा हुआ है। लैक का मतलब होता है मिसिंग, नहीं है, तो ये इसकी वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है। फर्स्ट पॉइंट करेक्ट है। सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, नो, ओनली ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। सो ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, समझ गए, सिर्फ यहाँ पर ये लैक की वजह से हमें इसे रॉन्ग करना पड़ रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट हैव बोथ डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। तो इन्होंने देखिए आपको, अगर अगर आपने ध्यान नहीं दिया, जैसे नोट्स में क्या लिखा है आपने, राइबोसोम्स हैं, तो आपको रिलेट करना है कि राइबोसोम के बदले इन्होंने प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी लिख दिया है। ओके, so that's all about plastids. Thank you so much for watching this video and take good care of yourself.